Hello friends, let's continue this lesson. So, a small portion is also remaining there from the introduction. Uh, the first point, geographical conditions and history. Let's start from there. So, in the previous class, we saw that what is history and what is how the geography and history are related. ये जो पहले की जो लेसन में हमने देखा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशन क्या है और ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे एक जगह को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोग कैसे एक जगह पे सेटलमेंट किया, यह सब चीज़ें हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में. टुडे लेट्स कंटिन्यू दी सेम टॉपिक. द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव, वेयर द सोर्स ऑफ आवर लिवलीहुड. द क्लाइमेट, एक जगह की क्लाइमेट, एंड रेनफॉल, बारिश, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, खेत में क्या क्या हम बनाता है, फ्लोरा, एनिमल्स, फाउना, प्लांट्स ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्स ऑफ आवर लिवलीहुड. वो जगह की, वो जो रीजन में ये सब चीज़, क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फाउना, ये सब चीज़ हमारा एक सोर्स है. हमको ये हर एक दिन रहने का एक सोर्स है. मतलब वो जगह की कितना हम बारिश मिलता है, वो बारिश के अनुसार हमको पानी मिलता है. पानी हम हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरत है. और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो जगह पे एनिमल्स कौन सा रहता है, ये सब चीज़ के अनुसार हमारा डे टू डे लाइफ हम सेटल करेगा, अरेंज करेगा. द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विथ देयर सपोर्ट. ये क्लाइमेट की, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा, फाउना, ये सब चीज़ के साथ हमारा सपोर्ट के साथ ह्यूमन सेटलमेंट्स, मतलब हमारा घर जो बनाता है, ये सब चीज़ हम बनाता है. बहुत ये जो जगह पे क्लाइमेट एकदम हॉट है, गर्मी है, तो वो जगह पे हम उसके अनुसार एक घर बनाएगा. और एकदम ठंडा है तो वो जगह पे उसके अनुसार हम हमारा घर बनाएगा. एंड सेटलमेंट्स आर फ्लरिश्ड वेयर एवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल. और जो जगह पे रहने के लिए बहुत अच्छा है, मैक्सिमम वी विल सेलेक्ट दोज प्लेसेस, द प्लेसेस विच आर वेरी प्लेंटीफुल टू लीव. जो जगह पे रहने के लिए बहुत अच्छा है, वो जगह हम मैक्सिमम सेलेक्ट करेगा. और ए पीरियड ऑफ टाइम these settlements develop further into villages and towns. और पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कुछ साल के बाद और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो छोटा छोटा सेटलमेंट्स, छोटा छोटा घर धीरे धीरे एक गांव बन जाएगा. और ऐसे गांव में फिर भी लोग आएगा और वहाँ पे रहेगा, और वो गांव धीरे धीरे एक टाउन्स हो जाएगा. बट समटाइम्स रीजन्स लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ड्रॉट, इन्वेशन एट्सेट्रा लीड द स्कैरसिटी ऑफ दीज मीन्स. लेकिन कभी कभी क्या होता है, देयर विल बी द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. वो जगह पे एनवायरनमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम्स लाइक फ्लड, अगर अर्थक्वेक आ गया, इससे कुछ प्रॉब्लम हो गया. और ड्रॉट, अगर पानी नहीं है, पानी के बहुत स्कैरसिटी हो गया. और इन्वेशंस, दूसरा कोई राजा वो देश को अटैक किया, वो जो गांव को और सिटी को अटैक किया, सो दैट लीड टू स्कैरसिटी ऑफ दीज दोज मीन्स. लेकिन उसके बाद में लोग वो जगह छोड़ जाएगा, नहीं तो ये सब चीज़ें हमको मिलने के लिए थोड़ा मुश्किल बन जाएगा. पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर सेटलमेंट्स, तो धीरे धीरे लोग वो जगह छोड़ के जाएगा. विलेजेस एंड टाउन्स बिकेम डेसर्टेड, और वो जगह एक डेसर्ट बन जाएगा. वी सी मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री में हमने इसे बहुत ज़्यादा स्टोरीज हमने देखा है. दस वी सी दैट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. इसलिए हम बोलता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा रिलेशन है. So we are moving to next topic. If you have any doubt through these points, please comment below.
आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड्स फार एंड वाइड. हमको पता है हमारा देश बहुत बड़ा है. वी आर डिस्कसिंग जोग्राफिकल फीचर. सो इसलिए बोल रहा है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है. एंड इट्स नॉर्थ लाइज द हिमालय एंड द ईस्ट लाई बे ऑफ बंगाल एंड द वेस्ट ऑफ अरेबियन सी एंड द साउथ इंडियन ओशन. और हमको ये भी पता है हमारा नॉर्थन साइड में हिमालयन माउंटेन्स है और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है और इन द साउथ दर इज इंडियन ओशन, इंडियन महासमुद्र. एंड एक्सेप्ट for the islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep, the rest of the country is contiguous. और ये अंडमान और निकोबार आइलैंड छोड़ के दैट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर कंट्री. वो छोड़ के हमारा देश एक कंटिन्यूस लैंड फॉर्म है. उसके बीच में कोई क्या बोलते हैं बैरियर नहीं है. वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस रीजन henceforth referred the ancient India when we studied the एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इस हमको ये जगह कैसे और रीजन कैसे उसके बारे में हमको थोड़ा इस बार लर्न करेंगे. व्हेन वी स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिफोर 1947, टुडे इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. जब हम एंशिएंट इंडिया के बारे में लर्न करते हैं तो हमको समझ में आता है कि 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस के पहले पाकिस्तान, Bangladesh, these two countries were also a part of India. अब ये दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश हैं. The following region are seen to be important when we took to the course of Indian history. Some of the land areas नीचे दिया है. ये सब चीज़ हमारा इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. First one, the Himalayan mountains. Second one, the plains of Sindhu and Ganga Brahmaputra rivers. और उसके बाद में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर की प्लेन रीजन्स. देन द थार डेसर्ट रीजन, डेक्कन प्लेटू जो हम रहता है ये जो रीजन. देन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड द आइलैंड्स इन द सी. these things are very important इन इंडिया. ये जो सब लैंड फॉर्म्स हमारा देश का हिस्ट्री में बहुत इन्फ्लुएंस किया गया है वो अब हम लर्न करेंगे वन बाय वन. सो आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू दिस 6 पोर्शंस. हमारा देश हमको ऐसे 6 पॉइंट करके लर्न कर सकता है. फर्स्ट वन इज़ द हिमालयास. सेकेंड वन द प्लेन्स ऑफ सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स. देन थार डेसर्ट, द डेक्कन प्लेटू, then the coastal regions, and last the islands in the seas. These are the 6 points.